इस अनोखी कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। कराची के एक गिरोह ने नादरा के कुछ अहलकारों से मिलकर जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए। फिर उन शनाख्ती कार्ड्स की बुनियाद पर जाली कंपनियां तश्कील दी। कंपनियां तश्कील देने के बाद इन कंपनियों के झूठे रिकॉर्ड्स बनाकर एफबीआर में पेश किए गए ताकि इन झूठे रिकॉर्ड्स की मद में उन्हें टैक्स रिटर्न हासिल हो सके। इसमें ये करते थे, लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते थे। पूरी तादाद जो है, तकरीबन मेरे पास 2 केसेस हैं और उसमें एक केस के अंदर जो है तकरीबन 8 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं और दूसरे केस के अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वॉल्व हैं। एफबीआर में ये झूठे रिकॉर्ड्स अपने कुछ अहलकारों से मंजूर करवा कर इन रिकॉर्ड्स को स्टेट बैंक टैक्स रिटर्न की वसूली के लिए भेज दिया गया। जब ये रिकॉर्ड्स स्टेट बैंक पहुंचे तो स्टेट बैंक के कुछ अहलकारों ने इन रिकॉर्ड्स को मंजूर करके मुतल्लिका लोगों के नाम चेक्स बनाकर इरसाल कर दिए। बात यहीं नहीं रुकी। स्टेट बैंक के चेक्स भेजने की जिम्मेदारी पाकिस्तान पोस्ट की होती है। यहाँ भी इस गिरोह ने अपने चाहने वालों के साथ मिलकर ये चेक्स झूठे रिकॉर्ड्स में दर्ज किए गए पतों पर इरसाल करवा दिए। सेल्स टैक्स के 8 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान पोस्ट के 2 लोग इन्वॉल्व हैं, स्टेट बैंक के भी 2 लोग इन्वॉल्व हैं, हबीब बैंक के 3 लोग इन्वॉल्व हैं और 6 लोग जो हैं वो प्राइवेट पर्सनस हैं। दिस इज़ 1 FIR। Similarly, the second FIR that we registered in this regard, उसके अंदर सेल्स टैक्स के 8 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, फैसल बैंक के 1 ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, देयर 5 प्राइवेट पीपल हु आर आल्सो इन्वॉल्व। अगेन अनदर केस, सेल्स टैक्स के 4 हैं, हबीब बैंक के 2 हैं और प्राइवेट पर्सन 7 हैं। देन अनदर उसके अंदर सेल्स टैक्स के 11 हैं। JS बैंक जो जहांगीर सिद्दीकी बैंक है उसका भी 1 ऑफिसर इन्वॉल्व है, प्राइवेट पर्सन जो है उसमें 7 इन्वॉल्व हैं। हैरत की बात तो ये है कि इन तमाम हुकूमती इदारों के अहलकार इस गिरोह के साथ शाना बशाना चले और इस घपले के हिस्सेदार बने। FIA हुकाम का कहना है कि अब तक की तहकीकात में उन्होंने सिर्फ 3000 चेक्स का पता लगाया है, जिसकी लागत तकरीबन 50 करोड़ रुपए बनती है। लेकिन ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये इदारा मजीद 40,000 चेक्स की तफ्तीश कर रहा है, जिसकी लागत अरबों रुपए तक पहुँच सकती है।